चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं बेटा बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा और इसके डाइपोल के कारण फील्ड कैसे हम लोग निकालेंगे, कैसे साथ में। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बेटा हमारे बोर्ड एग्जाम में 12th बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, नीट, जेई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम देंगे सब में क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखा जाए हम लोगों का टॉपिक क्या है बेटा, बार मैग्नेट एज मैग्नेटिक डाइपोल। बार मैग्नेट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। आपको इस हेडिंग से ही समझ में आ गया होगा बेटा कि बार मैग्नेट को हम एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह यूज करने जा रहे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट को मैग्नेटिक से कंपेयर करके चलेंगे, जिससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की भी चीजें आ जाए और मैग्नेटिक फील्ड की भी चीजें आ जाए, दोनों एक साथ, एक तीर से दो निशाने। तो देखा जाए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ था, अगर ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, इन दोनों को बेटा टू डिस्टेंस पर रख दिया जाए। कितने पे? 2 डिस्टेंस पर। सेंटर से बेटा यल डिस्टेंस ले रहा हूं। अच्छा, ये हम टोटल डिस्टेंस यल ले सकते थे, लेकिन हम ये 2 डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं भाई? बेटा जो भी काम हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण करने जाएंगे, मींस जैसे हम फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालेंगे, तो वहां पर हमें सेंटर से डिस्टेंस लेना होगा। लेकर सपोज अगर हमें एक्सिस किसी पॉइंट P पर हमें फील्ड निकालना पड़ जाए, तो हम डिस्टेंस यहाँ सेंटर से लेंगे यहाँ तक का। तो इससे ये देखने को मिलेगा कि अगर हम सेंटर से सिमेट्री यल डिस्टेंस रखेंगे तो हमें प्रॉब्लम आगे चल के नहीं होगी। और अगर हमें अभी यही इक्वेटोरियल में निकालना होगा, फिर बेटा ये डिस्टेंस यल हो जाएगा, तो हमें ये सिमेट्री की वजह से आसानी होगा निकालना। और अगर यही हम टोटल यल लेंगे तो ये l/2 होगा, वो हर जगह हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए बेटा यहाँ पे डिस्टेंस यल सेंटर से लेने की वजह से दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस मिलता है वो 2 डिस्टेंस मिलता है। समझ में बात आ गई? तो डिस्टेंस हम लेंगे दोनों चार्ज के बीच का 2l। अच्छा, अब बेटा इसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिलता है P, वो क्या मिलता है? वो मिलता है Q × 2l। मींस दोनों चार्ज में से बेटा किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इनके बीच का डिस्टेंस। किसके बीच का डिस्टेंस? चार्ज के बीच का डिस्टेंस। अगर गुणा कर दिया जाए कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो बेटा ये जो क्वांटिटी हमारे सामने निकल के आती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, ये बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का मतलब इसका डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन बेटा इसका निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। किधर से किधर? निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम क्या होता है, तो कैसे आप डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे बेटा टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस, देन ए सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम। सिंपल सी कहानी, दो इक्वल अपोजिट चार्ज को बेटा एक स्मॉल डिस्टेंस पर अगर रख दिया जाए तो एक सिस्टम क्रिएट होगा, और इसी सिस्टम को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम कहेंगे। ठीक, एक सिस्टम क्रिएट हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम। और इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? 2ql। और ये 2ql मिलता कहां से है? कोई एक चार्ज इनटू इनके बीच का डिस्टेंस। और बेटा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर है
डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन कहां से कहां होगा? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ये हमें मिल गई इलेक्ट्रिक डाइपोल की कहानी। बिल्कुल सेम इसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल की कहानी है बेटा। हालांकि मैग्नेटिक डाइपोल हम आपको जब करंट लूप से पढ़ा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड वहां भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट हम लोग देखेंगे। तो बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट अगर देखें तो कहानी क्या होगी? ये होगी। ये भैया मैंने एक मैग्नेट का टुकड़ा ले लिया, सब लोग देखे हैं नॉर्मली। इसमें बेटा एक तरफ साउथ पोल हो गया और एक तरफ नॉर्थ पोल हो गया। वहां पे प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज होता था, यहाँ पे क्या हो गया? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। वहां पे बेटा माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस 2l लेते थे, यहाँ पर साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच का डिस्टेंस भी 2l लेंगे। अच्छा ध्यान थोड़ा सा ये देना है बेटा, ये जो 2l डिस्टेंस है ये मैग्नेट के वास्तविक लेंथ से कम होता है। ये मैग्नेट के वास्तविक लेंथ से कम होता है, या ऐसे कह सकते हो बेटा कि मैग्नेट की जो ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है, ज्योमेट्रिकल लेंथ मतलब पूरा मैग्नेट अगर हम स्केलिंग नाप लें तो वो अगर 100 सेंटीमीटर है तो ये जो 2l लेंथ मिल रहा है नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का, ये बेटा 100 सेंटीमीटर नहीं मिल सकता, ये कम मिलेगा। कितना मिलता है? ये बेटा 84% ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ मिलता है। और इसी को हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल लेंथ बोले, चाहे मैग्नेटिक लेंथ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल लेंथ या मैग्नेटिक लेंथ। कहीं पे मैग्नेटिक लेंथ लिख के मिल जाएगा। तो ये बेटा क्या हमने बोला है, यहाँ पे ध्यान से समझिए, मैग्नेटिक डाइपोल का जो लेंथ होता है बेटा, ये जो लेंथ मिलता है ये कितना होता है? 84% ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ। कौन सा लेंथ? ज्योमेट्रिकल लेंथ। इसका मतलब आप समझ गए होंगे बेटा, अगर ये 100 सेंटीमीटर पूरा अगर मैग्नेट आपका है तो वास्तव में नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का जो लेंथ होगा 2l, वो कितना होगा? 84 सेंटीमीटर होगा। हमें उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई। अगर बेटा ये पूरा टुकड़ा 100 सेंटीमीटर का तो ये 2l की वैल्यू कितनी मिलेगी? साउथ और नॉर्थ पोल बेटा जब किनारे पे नहीं होंगे मैग्नेट के, थोड़ा अंदर होंगे। अब थोड़ा अंदर होंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा कम होगा। कितना कम होगा? अगर ये 100 सेंटीमीटर के तो 84 सेंटीमीटर, अगर ये 10 सेंटीमीटर के हैं तो वो 8.4 सेंटीमीटर, मतलब अप्रॉक्सिमेट 84% ऑफ टोटल ज्योमेट्रिकल लेंथ। ध्यान दीजिए। तो ये तो कहानी हो गई। अब हम क्या करते थे, वहां पर डाइपोल मोमेंट को P से दिखाते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। यहाँ पे बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैपिटल M से दिखाते हैं। मैं आपको करंट लूप से जब मैग्नेटिक डाइपोल दिखाया था वहां पे ये बात बताया था, और ये मैं बताया था बेटा कितना होता है? ये होता है करंट इनटू एरिया वेक्टर। कितना? करंट इनटू एरिया वेक्टर। इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर बेटा ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट। कहीं कहीं मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं। कैपिटल M से दिखाएंगे, वेक्टर क्वांटिटी ऊपर वेक्टर लगाएंगे, और क्या यूनिट की बात करें तो ये बेटा एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब ये तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया भैया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M। ठीक, इक्वल टू, यहाँ पे क्या करते थे, कोई एक चार्ज लेते थे, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ये साउथ और नॉर्थ दोनों के पोल में से कोई एक पोल स्ट्रेंथ लेंगे। क्या लेंगे? कोई एक पोल स्ट्रेंथ लेंगे। तो पोल स्ट्रेंथ बेटा यहाँ पे स्मॉल m से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? स्मॉल m से।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ इसको बोलते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे क्या हो गया? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m इनटू इनके बीच का डिस्टेंस कितना? 2l। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वहां होता था 2ql, यहाँ पे हो जाएगा 2ml। 2ml ठीक। और क्या बात? डायरेक्शन, भाई वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगा। तो बेटा यहाँ पर -q का एनालॉगी साउथ पोल होता है, +q का एनालॉगी नॉर्थ पोल होता है। मतलब -q से +q जाने का मतलब यहाँ पर साउथ से नॉर्थ की तरफ आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपको पता चल गया, किधर से किधर? साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। समझ गए? तो ये भैया आपको मिला किसका डायरेक्शन? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। इतनी कहानी साफ साफ समझ में आ गई। अगेन एक बार रिपीट करता हूं बेटा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? -q +q चार्ज 2l डिस्टेंस पर रखे हैं। डायपोल मोमेंट p कितना होता है? कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इनके बीच का डिस्टेंस, दैट इज 2ql मिल जाता है। q × 2l 2ql। डायरेक्शन -q से +q की तरफ, ठीक। रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से। सारी कहानी यहाँ पे साउथ पोल नॉर्थ पोल बीच का डिस्टेंस 2l, दैट डिस्टेंस इज मैग्नेटिक लेंथ या मैग्नेटिक डायपोल लेंथ। ये बेटा वास्तविक लेंथ ज्योमेट्रिकल मैग्नेट के ज्योमेट्रिकल लेंथ से थोड़ा कम होगा। कितना कम होगा? 84% होगा। मतलब अगर ये 100 सेंटीमीटर था तो ये 2l कितना मिलने वाला है? 84 सेंटीमीटर मिलने वाला है। उसके बाद मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैपिटल M से दिखाते हैं। इक्वल लिखने जाएंगे तो कोई एक पोल स्ट्रेंथ इनटू इनके बीच का डिस्टेंस, कोई एक पोल स्ट्रेंथ m इनटू बीच का डिस्टेंस 2l। ये आ गया पोल। तो बेटा आपको एक साथ दोनों बातें पता चल गई कि डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा और डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड का क्या। ठीक, समझ में बातें आ गई। चलिए एक दो एग्जांपल कर लिया जाए तो बातें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए भाई, चलिए फाइंड करते हैं, आपसे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन है कि हमें किस कंडीशन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है। तो हमारे पास है कंडीशन नंबर ए। एक मैग्नेट लिया है साउथ नॉर्थ पोल और दूसरा है भैया नॉर्थ साउथ पोल, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ। अच्छा चलिए, फिलहाल अभी हमारे पास सबका बेटा सारे मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m दिया गया है। सबका मैग्नेटिक मोमेंट m दिया गया है, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन, मैग्नेट को इस तरह से रख दिया गया है, मैग्नेट को इस तरह से रख दिए, ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ नॉर्थ। चलिए भैया ये B हो गया। तीसरा नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और एंगल इनके बीच में दे दिया 30 डिग्री। ठीक, और चलिए तीन कंडीशन हमको बताना है कि किसमें मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा हो। बताइए किसमें मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। ए बी सी, तीन ऑप्शन बताइए। खोजो भैया
ये अगर यम है, साउथ से नॉर्थ यम, इक्वल और अपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे हो गया 0। इनकी बात करते हैं, साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ, और फिर इधर मैग्नेटिक मोमेंट इधर की तरफ, एंगल बिटवीन दिस 90 डिग्री आपका हो गया यम इक्वल टू अंडर रूट में m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा। तो ये भैया यम स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा 0 मींस ये हो गया √2m। अच्छा, अब इनकी बात कर लेते हैं। तो यम इक्वल टू अंडर रूट में यम स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos 30। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा तो यही वाला मिल गया ना यार, एंगल जितना छोटा cos थीटा है भाई, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, उसके बाद cos थीटा लगना है। तो cos थीटा, थीटा की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, थीटा की वैल्यू जितनी बड़ी उनका वैल्यू उतना ही कम आ जाएगा। cos 0, cos 30, cos 45, cos तरह से आप cos 60, cos 90 चलते जाइए ना, देख लीजिए। दैट मीन्स यहां पर आपको इस कंडीशन में आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मैच चलो, तो ये बातें तो हो गई। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है बेटा, ये तो मैग्नेटिक डाइपोल की बातें तो हो गई, बार मैग्नेट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल की कहानी तो हमने सीख लिया। अब इसके बाद हमको सीखना है कि इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक डाइपोल से कितनी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, क्या इसके वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो इसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।